कह रहे हैं जी कि अगर किसी जगह पे हमने गुलदस्ते पेश किए हैं, नासिर अहमद साहब फरमा रहे हैं अपनी तकरीर के अंदर जो उन्होंने वॉइस मैसेज किया है कि अगर किसी जगह गुलदस्ते पेश किए हैं तो वो भी हमने पेश किए हैं। तो तरक्कियां भी तो आपने ली हैं। आप मुझे बताएं, आप मेरिट पे आ रहे थे 8% की पोस्ट पे सर। आपने अगर इस एज में आके भी 8% की पोस्ट पे बैठ गए हैं तो हमारे जो मुलाजमीन बूढ़े हो गए जिनके बाल सफेद हो गए यूनिवर्सिटी के अंदर सर्विस करते हुए, वो कहां पे जाएंगे? वो तो अपनी अपनी जो है रिटायरमेंट की एज तक जाके 8% नहीं बनेंगे। जब आपसे यंग लोग आके एडमिन ऑफिसर की पोस्ट में बैठ जाएंगे, वो बाबर रहमत जैसे लोग जाके बैठ जाएंगे और यंग यंग लोग जो आपने 17-16 लोग जो एडमिन ऑफिसर की पोस्टों में बिठाए हैं लाके, आपने वो अपनी उस पे जो मैं अब उस पे वो अल्फाज नहीं यूज करना चाह रहा करके आपने वो किए हैं, तो वो अगर वो लोग एडमिन ऑफिसर, हम लोग जो यंग लोग हैं, जब हम लोग बुढ़ापे तक जाएंगे तो हम लोग तो इन्हीं सीटों में बैठे रहेंगे क्योंकि आप हमारे हम एज हैं। आप हमारा जो 4 साल का फर्क होगा हमारी एज का, तो जब तक हम जाके 60 साल की उम्र में जाएंगे, आप भी उस टाइम जाके रिटायर होंगे, तो आप तो इन्हीं पोस्टों पर रिटायर हो जाएंगे। और चले मैं बाकी मुलाजमीन की बात के अलावा अपनी बात करता हूं कि आपने हमारे केपीओ के स्ट्रक्चर के लिए क्या किया नाज़र साहब। मैं आपके पास कई दफा आया हूं, आप हमारे डिपार्टमेंट एक दफा आए थे, वहां पे मैंने मीटिंग के अंदर ये बात उठाई थी कि हमारे केपीओ 2015 में मेरी भर्ती हुई है, 2015 से लेकर अब तक हमारे केपीओ उसी स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं। जो केपीओ जिस पोस्ट पे जिस नंबर में बैठा था आज नहीं बैठा हुआ है। वो रजिस्ट्रेशन ब्रांच में अजमल साहब थे, वो हम तब से सुनते आ रहे हैं, भर्ती हुई थी अजमल साहब का पहला नंबर है केपीओ की लिस्ट में। आज भी उनका पहला नंबर ही बैठा हुआ है, कोई आगे तो नहीं आया, उनसे आगे कोई नहीं आया और उनकी प्रमोशन भी नहीं हुई क्योंकि जो हमारी यूनियन है ना, वो उन्होंने अपने मफादत ले लिए, अपने मफादत लेके मुलाजमीन के मफादत को पीछे छोड़ दिया। तो इस तरह यूनियन बन चलती है, इस तरह मुलाजमीन का फायदा किया जाता है। आपने 2 गुलदस्ते की पेश कर दी तो आपने तकरीर में वो सुना दिया कि आपने गुलदस्ते पेश किए हैं। हम आपसे इख्तिलाफ रखना, किसी से भी रखना कोई गलत बात नहीं है। इख्तिलाफ राय जो है सबका हक है क्योंकि हम भी मुलाजिम हैं, आप भी मुलाजिम हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिर्फ अपने मफाद के लिए। वो एक बंदा उठा था थोड़े दिन के लिए, वो ग्रेजुएट ग्रुप का बंदा उठा था, उसने ग्रेजुएट ग्रुप बनाया, उसने 2-3 महीने उसकी प्रमोशन की और अपनी एडमिन ऑफिसर की पोस्ट ली और दफन कर दिया उसने ग्रेजुएट ग्रुप उसके बाद। तो यहाँ पे लोग ना अपने मफाद के लिए यूनियंस बनाते हैं और मैं मेरा किसी यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी यूनियन का कोई नहीं हूं, मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये मफाद प्रस्त यूनियंस बंद होनी चाहिए। वो यूनियन चलनी चाहिए जो कि मुलाजमीन के हक के लिए बात करे, जो कि मुलाजमीन को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिलाए, जो कि मुलाजमीन की प्रमोशन और मुलाजमीन के जो मसाइल है उसको हल करने के लिए काम करे। वो यूनियन कामयाब होनी चाहिए। हमारा किसी यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। मैं एक हक की और सच की बात कर रहा हूं कि ज्यादती हो रही है और जो यूनियंस वाले हैं वो अवाम का, जो मुलाजमीन का नाम यूज करके अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा मौक़िफ़ है। इंशाल्लाह हम इस पे अपना एक खुल के मौक़िफ़ भी बयान करेंगे, एक अपनी एक जो है अपनी वीडियो भी एक बनाएंगे इसके ऊपर, ताकि जो हमारे मुलाजमीन है। और ये सबसे बड़ी बात जो है, आज मैंने बहुत सारे लोग सुनते हुए देखा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि चाचा जी, लोग कह रहे हैं कि ये ना क्योंकि फलां यूनियन ने यूनियन बहाल कराई थी, तो किसी यूनियन ने यूनियन नहीं बहाल कराई। यूनियन बहाल कराने में हमारे मुलाजमीन का हाथ है। ये यूनियन हमारे मुलाजमीन के बाहर निकलने की वजह से बहाल हुई है। मुझे अभी भी याद है, हम भी गेट तक गए थे साथ, हमने भी चक्कर लगाया था, बिल्कुल वो वहां पे खड़े होके मैंने भी वहां नात पढ़ी थी, सबके साथ खड़े होकर नात पढ़ रहा था मैं। तो ये सब मुलाजमीन के बाहर निकलने की वजह से यूनियन बहाल हुई है। किसी एक को एक फर्द कहे कि मैंने यूनियन बहाल कराई है, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अगर उसने अकेले ने कराई तो बाहर निकल के चला जाता, जहां तक करवा लेता यूनियन बहाल। मुलाजमीन ना निकले तो क्या कर लेता है? ये हमारे मुलाजमीन ने ही यूनियन बहाल कराई है। तो इसलिए आप मुलाजमीन जो है अभी देख के सोच के उस बंदे का साथ दें जो कि मुलाजमीन के हक के लिए खड़ा हो, जो कि मुलाजमीन के हकूक की बात करे, ना कि खुद एडमिन ऑफिसर बन के और खुद पोस्टें लेके और अपने मफादात हासिल करके, अपने बच्चों के मफादात हासिल करके यहाँ बैठा हो। जज़ाकल्लाह।